ये मीठा फल यहाँ कैसे आया होगा? मैं इसे खा लेता हूँ। रुको रुको कालू, ये मीठा फल जरूर किसी ने रखा होगा। ये किसी शिकारी का रखा हुआ भोजन भी हो सकता है। मैं तो इसे खाऊंगा, मैं तो इसे खाऊंगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ! मेरे किसी शिकारी ने तीर मार दिया है। ऐसे चीखता हुआ कालू कौवा उठकर बैठ जाता है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! ओए कालू, सो जाओ चुप करके। क्या बचाओ बचाओ बोले जा रहे हो? कौन मार रहा है तुम्हें? सपना, बहुत डरावना सपना था। मैं तो मर ही गया था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा फिर से सो जाता है। सुबह हो जाती है। सभी पक्षी अपने लिए भोजन की खोज में जा रहे थे। कालू कौवा और गोरी कौवी भी भोजन की खोज में निकले हुए थे। थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर गोरी कौवी को एक फल पड़ा हुआ दिखाई देता है। कालू, रुको रुको कालू, वो देखो, वहाँ मीठा फल है। वो दूसरे पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, जाओ और मेरे लिए वो मीठा फल लेकर आओ। ये मीठा फल, ये पेड़, ये सब वही है जो मैंने सपने में देखा था। अगर मैं वहाँ गया तो मैं मर जाऊंगा। कौवा अभी ये बात कर ही रहा था कि चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। चिड़िया भी सपने में आई थी। सब वही हो रहा है जो मैंने सपने में देखा। मैं नहीं वहाँ जाऊंगा। कालू और गोरी, क्या कुछ मिला खाने को? गोरी कालू के कान में कहती है। कालू, हम चिड़िया को उस फल के पास भेजकर देखते हैं कि तुम्हारा सपना सच्चा था या झूठा। फिर गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, हाँ चिड़िया, हमारा तो पेट भरा हुआ है, आप वो फल खा लें। वो देखो, सामने पेड़ के ऊपर पड़ा है। सच, मेरा तो आज मीठा फल खाने को बहुत मन था। फिर चिड़िया झट से उड़ती है और वो मीठा फल उठाकर वहाँ से चली जाती है। लो, वो गई चिड़िया। डरपोक कहीं के, सपनों से डर रहे थे और चिड़िया ले गई वो मीठा फल। झूठा था, वो सपना झूठा था, मगर मैं डर गया था गोरी। ऐसे ही उड़ते उड़ते शाम हो जाती है और फिर कालू और गोरी को दाने मिल जाते हैं। वो दोनों दाना खाते हैं और वापस घर के लिए उड़ते हैं। गोरी, कुछ दिनों से मुझे बहुत डरावने डरावने सपने आ रहे हैं। मैं हर रोज सपने में मर जाता हूँ। कालू जी, जितने बुरे काम हम करते हैं, हमें डरावने ही सपने तो आएंगे। अगर हम अच्छे अच्छे काम करें तो सपने भी अच्छे अच्छे आए। तब तक कालू सो गया था और गोरी भी सो जाती है। हर तरफ मकई के भुट्टे ही भुट्टे थे। कालू एक मकई का भुट्टा तोड़ने के लिए एक पौधे पर बैठ जाता है और ऊपर से एक बड़ी डाल कालू के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, बचाओ, बचाओ! मुझे बड़ी डाल से निकालो। कालू फिर से शोर मचाता हुआ जाग जाता है। कालू, कालू उठो, तुम तो सारी रात मुझे सोने नहीं देते हो। गोरी, बहुत डरावना सपना था। मैं बड़ी शाख के नीचे दब गया था। कालू, सोते समय बुरी सोचे अपने मन से निकाल कर सोया करो, फिर तुम्हें ऐसे डरावने सपने नहीं आएंगे। कालू फिर से सो जाता है। दूसरे दिन वो दोनों पति पत्नी फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं।
उड़ते उड़ते वो जंगल के बाहरी हिस्से की तरफ निकल जाते हैं। मकई का खेत देखकर कालू और गौरी एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। गौरी, ये वही मकई का खेत है जो मैंने सपने में देखा था। कालू, कल भी तुम्हारे सपने के कारण चिड़िया वो मीठा फल ले उड़ी थी, मगर आज तो मैं यहाँ से मकई खाए बिना नहीं जाऊंगी। जाओ और मेरे लिए मकई का एक भुट्टा ले आओ। कालू अब क्या करता, वो एक तरफ तो रात के सपने से डर रहा था और दूसरी तरफ अपनी पत्नी से। जाओ जल्दी करो। फिर कालू डरता हुआ वहाँ से उड़ता है और मकई के एक पौधे पर जाकर बैठ जाता है। वो अभी मकई के पौधे से भुट्टा तोड़ने ही वाला था कि सच में एक बड़ी शाख टूटकर कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ बचाओ गौरी, मुझे बचाओ। मैं ना कहता था ये वही सपने वाली मकई का खेत है। फिर गौरी कौवी शोर मचाती है। चिड़िया और कबूतर वहाँ आकर गौरी के साथ वो शाख कौवे के ऊपर से हटाते हैं, मगर कौवे का एक पंख टूट गया था। गौरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नहीं कालू, ये सब तुम्हारे उस बुरे सपने के कारण हुआ है। कौवे और कौवी बहन, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छे अच्छे सपने आएंगे। आप बुरे काम छोड़ दें। फिर उस दिन के बाद से कौवा और कौवी सारे बुरे काम छोड़ देते हैं और कौवे को मीठी नींद आना शुरू हो जाती है। प्यारे दोस्तों, बुरे काम से रात की मीठी नींद सच में उड़ जाती है और बुरे सपने ही आते हैं। इसलिए हमेशा मीठी नींद सोने के लिए अच्छे काम करें। आपका धन्यवाद।